आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। यूनानिमस तरीके से सभी एमएलएस का यही था कि जो मर्जी हो जाए, रिजाइन नहीं करना है। दिल्ली में सारी प्रपंच करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब केजरीवाल जी पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनकी सरकार भी चल रही है, उनके लोग भी एकजुट है, पार्टी बल्कि दोगुनी चारगुनी बढ़ते जा रही है। तब उन्होंने अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ये एक ट्रैप है। आप सांसद संदीप पाठक ने कहा, कल विधायकों की बैठक हुई। सभी विधायकों ने मांग की कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। सभी विधायकों ने कहा कि भले ही उन्हें जेल भेज दिया जाए, लेकिन उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए, लेकिन इस्तीफा नहीं देना चाहिए। सवाल ये है कि ये नौबत क्यों आई? ये एक राजनीतिक जाल है। देखिए, कल विधायकों की मीटिंग थी। इस मीटिंग में सभी विधायकों ने सिर्फ एक ही मांग रखी केजरीवाल जी से कि आप जो मर्जी हो जाए, आप रिजाइन मत करना। सारे विधायकों का यही मानना था कि रिजाइन किसी भी परिस्थिति में करना ही नहीं है। सारे लोगों का यह भी मानना था कि अगर केजरीवाल जी को वो जेल में लेकर भी जाते हैं, खुदा न खास्ता, जो कि ऐसा लग रहा है जिस तरीके से इनके षड्यंत्र चल रहे हैं, अगर केजरीवाल जी को जेल में डालते भी हैं तो सरकार आप जेल से चला लेना, केजरीवाल जी सरकार आप जेल से चला लेना, लेकिन आप रिजाइन मत करना। तो उस पर केजरीवाल सर का यही रिस्पॉन्स था कि मैं इस पे विचार करूंगा और पहले तो वो बाकी के और भी लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे। संगठन है, काउंसलर्स है, दूसरे स्टेट्स में एमएलए हैं, तो वो सबसे अभी विचार विमर्श कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि फिर मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन यूनानिमस तरीके से सभी एमएलएस का यही था कि जो मर्जी हो जाए, रिजाइन नहीं करना है। लेकिन इस पे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी की मनोज तिवारी का एक बयान है, उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली में जो स्थिति है उन्हें विधानसभा का उपयोग इस लिहाज से करना चाहिए कि वहां पे चर्चा करें कि प्रदूषण को कैसे कम करेंगे, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो विधायकों का समर्थन जुटा रहे हैं। विधायकों के समर्थन जुटाने नहीं जुटाने वाली इस पे कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न ये उठता है कि आज की परिस्थिति क्यों आई है ऐसे। नरेंद्र मोदी जी का एक सेट पैटर्न है कि किस तरीके से वो 2-3 स्टेप्स है उनके सरकार गिराने के। पहला स्टेप वो देते हैं कि किसी भी तरीके से कोक्स करके, धन का प्रयोग करके या कोई और प्रलोभन देकर उनको तोड़ लिया जाए, अपने सरकार में शामिल कर लिया जाए। अगर वो वर्कआउट नहीं होता है तो फिर वो किसी भी प्रकार से डराने धमकाने का काम करते हैं और उस पर बहुत सारी जगहों पर वो काम बन जाती। जब वो काम नहीं बनता है तब वो इस तरीके की चीजों पे आते हैं। और दिल्ली का उदाहरण ऐसा है कि दिल्ली में सारी प्रपंच करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब केजरीवाल जी पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनकी सरकार भी चल रही है, उनके लोग भी एकजुट है, पार्टी बल्कि दोगुनी चारगुनी बढ़ते जा रही है। तब उन्होंने अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ये एक ट्रैप है और इस ट्रैप में कोई भी पार्टी जो भी फंसेगी, वो पार्टी नरेंद्र मोदी जी पार्टी को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। हम इस ट्रैप पे नहीं फंसने वाले। ये एक पॉलिटिकल ट्रैप है, इस ट्रैप पे नहीं फंसने वाले, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि मोरालिटी की बात आई, नैतिकता की बात। आज हमारे किसी भी प्रशासक के सामने, किसी भी शासक के सामने सबसे पहला उसका धर्म होता है जनता की सेवा करना। उसकी पहली नैतिकता होती है कि जनता ने अगर उसे सेवा का मौका दिया है तो उसको अनवरत पूरा करते रहना। और दिल्ली में तो सरकार केजरीवाल जी के नाम पर बनी है। केजरीवाल जी को चीफ मिनिस्टर पद जनता ने डायरेक्टली खुद दिया हुआ है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।